जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर पंकज खुंट, जो कि एक हेयर ट्रांसप्लांट कंसल्टेंट हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हेयर फ्री एंड हेयर ग्रो क्लिनिक, जो कि सूरत गुजरात में है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नेहा जी। एंड डॉक्टर, आज हम हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में आपसे चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को आप ये बताइए कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है फ्रॉम द बेसिक। देखो, हेयर ट्रांसप्लांट नॉर्मली गंजापन का आज की अभी के टाइम पे जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और काफी यंग लोगों, जो भी यंग पीपल है और वो भी बहुत ही यंग एज में गंजापन आ जाता है। नॉर्मली पहले गंजापन जो आता था वो काफी एज के बाद आता था। अभी जो गंजापन है वो काफी यंग एज में आ जाता है। अभी जो गंजापन का सॉल्यूशन है वो कंपलसरी हो चुका है, वो हर किसी के लिए हो, ठीक है। तो उसके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट आज अवेलेबल है वो हेयर ट्रांसप्लांट है, और जो उसका परमानेंट सॉल्यूशन है। तो हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो गंजापन के लिए परमानेंट सॉल्यूशन है, और वो यंग एज में होता है या ये एडल्ट एज में होता है, किसी को भी कर सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट एक नॉर्मल प्रोसीजर है, बहुत बड़ी कोई सर्जरी नहीं है, बट टाइमिंग ज्यादा लगता है उसके लिए, वो थोड़ी लॉन्ग टाइमिंग चलने वाली प्रोसीजर है, और बहुत ही इजी ट्रीटमेंट है, और कोई भी करा सकता है वो। हेयर ट्रांसप्लांट आजकल इतना ज्यादा है क्योंकि लोगों को अवेयरनेस आ रही है, और लोगों को नीड हो रही है, और लोगों को जो भी डर था वो काफी हट रहा है, और हेयर ट्रांसप्लांट आज हर कोई कर सकता है, और बहुत इजी ट्रीटमेंट। एंड सर, आपने हमें बिल्कुल बेसिक से ये समझाया। अब आप ये बताइए कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या सिर्फ पुरुष करवाते हैं या महिलाएं भी करवाती हैं, और कौन कौन से एरियाज अफेक्टेड है पुरुषों में और महिलाओं में। हेयर ट्रांसप्लांट नॉर्मली पुरुष और महिला दोनों करा सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ गंजापन पुरुष के लिए ही हो, महिलाओं के लिए भी गंजापन का काफी प्रॉब्लम है। क्योंकि आजकल जो गंजापन आता है वो पुरुष हो या महिला हो, किसी पे भी आता है, क्योंकि गंजापन आने के लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं। स्ट्रेस होता है, या लाइफस्टाइल होती है, या कुछ जेनेटिक फैक्टर होते हैं, तो दोनों की वजह से मेल या फीमेल में आते हैं। गंजापन नॉर्मली यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे पोर्शंस में आता है मेल्स में, और फीमेल्स में जो गंजापन आता है वो सामने का ये पोर्शन काफी बड़ा हो जाता है, या यहाँ पे गंजापन आ जाता है। तो वो मेल हो या फीमेल हो, गंजापन आजकल किसी को भी अच्छा नहीं लगता, और काफी एम्ब्रासमेंट फील कराने वाला प्रॉब्लम है। काफी लोगों को यंग एज में अगर गंजापन हो जाए तो ऑब्वियसली सोशली एंड प्रोफेशनली वो अच्छा नहीं लगता है। वो आप हो या मैं हो या कोई भी हो, बड़ा सेलिब्रिटी हो या एक छोटा बंदा हो, गंजापन किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो गंजापन कोई भी दूर करा सकता है, मेल फीमेल, और कोई भी करा सकता है। इवन ट्रांसजेंडर भी है, काफी लोग जो भी परेशान है इस चीज से, तो ट्रांसजेंडर भी करा सकते हैं गंजापन की ट्रीटमेंट, और हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। ओके, सो कोई जेंडर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ पुरुष करवा सकते हैं और महिलाएं नहीं करवा सकती हैं। सर, अब मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहती हूँ। किसी सर्जिकल प्रोसीजर के लिए एक सही उम्र होती है, तो आपके हिसाब से हेयर ट्रांसप्लांट किस उम्र में करवा सकते हैं? कौन सी उम्र सबसे ज्यादा अच्छी है जिसमें रिजल्ट्स अच्छे होते हैं? बिल्कुल आपकी बात होती है कि भाई एक सर्जरी, ये एक एस्थेटिक सर्जरी है, ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरी नहीं है कि आप अगर हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराओगे तो आपके साथ कोई अनहोनी होने वाली है या कुछ दिक्कत आने वाली है, वैसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक एज डिसाइड होता है कि भाई कब कराना चाहिए, आइडियल एज ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। कोई भी बंदा कभी भी आ जाए और तो उसको ट्रांसप्लांट नहीं कर लेना चाहिए। उसका ग्रेड ऑफ बालनेस होता है, उसके बेस पे उसका ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली 20 साल के बाद की कोई भी उम्र के बाद ट्रांसप्लांट आप करा सकते हो। मिनिमम जो एज है वो 20 साल। 20 साल इसके लिए कि भाई 20 साल की उम्र में आपके जो भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो नहीं होते हैं, और 20 साल के बाद वो काफी ज्यादा चेंजेस आ सकते हैं। तो नॉर्मली ट्रांसप्लांट की जो एक मिनिमम एज है वो 20 साल है। 20 साल के बाद एनी एज में आप करा सकते हो। फिर वो कोई उसके लिए स्पेसिफिकेशन है कि 50-60 साल तक, 60 साल की उम्र में भी, 70 साल की उम्र में भी करा सकते हो, बट मिनिमम 20 साल है। एंड सर, व्हाट इज द शेल्फ लाइफ ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट? कोई भी चीज अगर हम करवाते हैं जो नेचुरल नहीं है, तो जैसे हमेशा लोग कहते हैं टच अप्स लेने पड़ते हैं, या एक टाइम के बाद तो इफेक्ट चला ही जाता है, बाल गिर जाते हैं, मतलब
अभी आम जनता के मन में ये सवाल जरूरी है कि अगर आज कोई हेयर ट्रांसप्लांट करा रहा है तो अगले 5 साल बाद क्या, 10 साल बाद क्या हमें डॉक्टर को दिखाना बीच में जरूरी है, टचअप जरूरी है, इस चीज को अगर आप विस्तार से समझाएं। ठीक है, कोई भी चीज एस्थेटिक सर्जरी है, कॉस्मेटिक सर्जरी है, और आजकल के टाइम पे तो कुछ भी करा हुआ, थोड़ा बहुत मेंटेनेंस टचअप जरूरी तो रहता ही है, ठीक है। और सिंपल चीज है, अगर हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हो, गंजापन में बाल ला रहे हो, सिंपल चीज, पहले लोग बोलते थे कि बाल किसी के नहीं आते थे, और आजकल वो पॉसिबल है हर किसी को बाल आ जाते। तो एक बार बाल आ गया तो फिर कितने टाइम तक रहने वाले हैं, क्योंकि यार कोई बाल लगाएंगे तो भाई सिंपल चीज है ना, मैं वापस 1 साल के बाद वही गंजापन आ जाएगा तो क्यों लगाऊंगा। तो हेयर ट्रांसप्लांटेड हेयर की नॉर्मल लाइफ काफी लंबे टाइम तक है, लॉन्ग एंड लॉन्ग लाइफ चलता ही रहता है, और उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो काफी लॉन्ग टाइम रहता है, 20-25 साल पर तक चल जाता है। थोड़ा बहुत आपको उसको मेंटेन करना पड़ता है, जरूरत के हिसाब से कुछ दवाई या कुछ ट्रीटमेंट रहता है, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन करता है, हर मरीज में बॉडी का रिस्पॉन्स अलग अलग रहता है, तो उसके बीच पे वो जरूरत रहता है टचअप या मेंटेनेंस सेशन। अभी नॉर्मली कैसे रहता है कि गंजापन हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो नॉर्मली सेशंस में होता है, कितना गंजापन है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। किसी बंदे को एक ही सेशंस में हो जाता है, किसी बंदे को 2 सेशंस करना पड़ता है, और किसी बंदे को 3 सेशन करना पड़ता है। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट काफी लोग 2 बार भी कराते, 3 बार भी कराते, डिपेंड ऑन जरूरत के हिसाब से उसका गंजापन का लेवल कितना है, ठीक है। तो सेशन 2-3 ऐसे जरूरत पड़ती है, और काफी लॉन्ग टाइम रहते हैं, और थोड़ा बहुत एज अ मेंटेनेंस जरूरत के हिसाब से करना पड़ता है इसमें। ओके, तो यहाँ पर आज हमें डॉक्टर साहब ने बताया प्रॉपर स्टार्ट टू फिनिश हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, वो बेसिक्स जो अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप भी चाहेंगे कि आपको इसकी जानकारी हो। एंड इसी के साथ डॉक्टर पंकज, हम आपको जी मनी की पूरी टीम की तरफ से थैंक यू कहना चाहते हैं। आपने अपने बिजी स्केड्यूल से वक्त निकाला और सबको एजुकेट किया। थैंक यू, आप लोगों ने हमें इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आने की एक अपॉर्चुनिटी दी, और आपके ऑल टीम का खूब खूब आभार कि आपके थ्रू काफी लोगों को जो गंजापन है उन लोगों को कुछ नॉलेज मिल पाए और हेल्प हो जाए, जो इन परेशानी से परेशान है, इस बीमारी से परेशान है, गंजापन जो नॉर्मली बीमारी नहीं बोलते, बट आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है ये लोगों को, और उसको सॉल्यूशन मिल जाए आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, और काफी लोगों को हेल्पफुल हो जाए, ये हमारा आप सबसे रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड सर। यहाँ पर मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। ऑन दैट नोट, मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट। टिल देन आप देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो, अच्छी सेहत हमारा वादा।